सभी विद्वज्जन, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को, हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में माहिर है। इश्क में छोटा बड़ा नहीं होता, तो आप भी उतने ही बड़े हैं। आपकी गरिमा, खेल और कविता, मेरा मानना है खेल पर कविता लिखनी चाहिए, कविता से नहीं खेलना चाहिए। कविता गंदगी के खिलाफ लिखनी चाहिए, आपकी कलम गंदगी के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन कलम से गंदगी नहीं निकलनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। वो कविता जो आदमी को आदमी से तोड़ती है, मैं उसको कविता नहीं मानता। वो कविता जो एक देश को दूसरे देश से अलग करती है, उसको भी मैं कविता नहीं मानता। मैं उसको कविता मानता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, हरिजन हूँ, ये विचारधारा है। मैं भारतीय हूँ, ये विचार है। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये विचारधारा है। मैं मनुष्य हूँ, ये एक विचार है। आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन कविता सिर्फ विचार से जुड़नी चाहिए, विचारधारा से कभी भी नहीं जुड़नी चाहिए। उससे उसका कद बड़ा हो जाता है। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो आज एक कड़वी बात कह भी दो। बहुत अपराध किया हमारे उन लोगों ने जिन्होंने 14 सितंबर का हिंदी दिवस किया। बेहतर होता ये 14 सितंबर भारतीय भाषाओं का दिवस होता, ताकि भाषा के नाम पर जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाती। सारी भारतीय भाषाओं का एक दिन होता तो देश जो है ज़्यादा एक, और भाषा के नाम पर कभी भी कोई प्रांत नहीं बनता, जैसे कि भाषा के नाम पर प्रांत बने हैं। हमारा आकाश बड़ा हो जाता। सारी भारतीय भाषाओं में, हर भाषा में बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े बड़े कवि हैं। सिर्फ एक भाषा का दिवस करने से, और भी आकाश बड़ा करना हो, सारे देश की भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस भी एक दिन होता तो ज़्यादा बेहतर रहते। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस 2-4 पंक्ति कह देता हूँ मैं। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका सर्वत, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। किसी को भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा लगता है जब राम तो सब्जी के छोटे बेर खा सकता है, लेकिन सब्जी राम के मंदिर में नहीं जा सकती। मैं आज तक सोच नहीं पाया
यार जो मेरी गंदगी उठाता है मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। हमें एक बदलाव लाना होगा। सब कुछ हो, अगर आदमी नहीं रहे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। और कभी का पहला धर्म जो है मानव होना है, उसके बाद उसकी जातें आती, धर्म आता है, बिरादरी आती है। मैं 4 पंक्ति और कह करके, वैसे आजकल जो कविता लिखी जा रही है, संकट पर कविता नहीं लिखी जा रही, कविता के जरिए संकट पैदा किए जा रहे। उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी। पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। राजनीति के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। भाजपा के बड़े व्यक्ति बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं बता देता हूँ, एक दिन पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ताली बजा सकते हो। और अब ज्यादा ताली बजाना, भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगी। जिस हिसाब से चल रहा है उसमें इससे बेहतर नहीं कहा जा सकता। आपके पुराने, खैर ज़्यादा क्यों चर्चा करूं, मैं यही कहता हूं कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत जय हिंद। बहुत बहुत आभार दद्दू। एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाइए और तालियां के साथ दद्दू को प्रणाम करिए। उनका आशीर्वाद हमारे लिए सौभाग्य है, उनके शब्द हमारे लिए वरदान है।